बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो दिल को छू लेने वाली है। जहां आजकल के युग में गाय को लेकर कई कड़े और सख्त कानून लागू किए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र से एक अनोखी खबर सामने आई है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की महायुति सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले से कई सवाल सामने आ रहे हैं। क्या ये सच में गौ माता का सम्मान है या फिर हिंदू वोट पाने का नुस्खा? चलिए जानते हैं इस वीडियो से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानी। महाराष्ट्र अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने गाय को राज्य माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, खासकर किसानों के हित में। उन्होंने कहा, स्वदेशी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमने इन्हें राज्य माता का दर्जा देने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी योजना भी है। महाराष्ट्र सरकार ने गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रति दिन की सब्सिडी योजना लागू करने की घोषणा की है। यह कदम गौशाला को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए लिया गया है, क्योंकि कई गौशालाएं कम आय के कारण गायों को उचित देखभाल करने में असमर्थ थी। इस योजना के तहत अब उन्हें सरकार से सहायता प्राप्त होगी, जिससे गायों की बेहतर देखभाल हो सकेगी। हालांकि इस फैसले को लेकर कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। गाय के गोबर और गौमूत्र को धार्मिक और औषधीय कार्यों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार गाय का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट हिंदुत्व की राजनीति को लेकर सक्रिय रही है। गाय को राज्य माता का दर्जा देकर वे हिंदू समाज के भावनात्मक जुड़ाव को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम हिंदू वोटरों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि वे आगामी विधानसभा चुनावों में महायुति सरकार के समर्थन में मतदान करें। राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा इस फैसले का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल सकता है। स्वदेशी गाय भारतीय कृषि प्रणाली का अभिन्न हिस्सा रही है। उनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती और पारंपरिक चिकित्सा में होता है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, गाय हमारे किसानों की सबसे बड़ी सहयोगी है। यह निर्णय न केवल गायों के संरक्षण के लिए बल्कि हमारी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इस निर्णय का स्वागत समाज के विभिन्न वर्गों में किया जा रहा है। धार्मिक संगठनों ने इस कदम की सराहना की है। इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना है। साथ ही ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में भी इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इससे गौशालाओं और किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह कदम केवल चुनावी फायदे के लिए उठाया गया है और इससे वास्तव में गायों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। उनका तर्क है कि सरकार को गायों के संरक्षण के लिए ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए, न कि केवल प्रतीकात्मक घोषणाएं करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि इस फैसले का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है और क्या सरकार इसे लागू करने में कितनी सफल होती है। आने वाले दिनों में यह फैसला किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति और समाज को प्रभावित करता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
आगे की तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।